नमस्कार मित्रों, आज की जो अपनी क्लास है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सामाजिक विज्ञान की किताब है, उसमें से अपने टॉपिक करवा रहे हैं। मुख्य रूप से ये बुक जो वीडियो बनाया जा रहा है ये 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको बेसिक के आधार पर आप देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज के लिए इस बुक को इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जो पाठ्यक्रम 40% काटने के बाद संशोधित जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसी के आधार पर ये वीडियो है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्धन वंश से। 6वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट एक जगह का नाम है थानेश्वर। वहाँ एक व्यक्ति है पुष्यभूति से ही इस वंश का प्रारंभ होता है, इसलिए इसे आप पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं। पुष्यभूति है यह शिव का उपासक था। इस वंश में 3 राजा हुए हैं। पहला हुआ है प्रभाकर वर्धन। इसके 3 संतान थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। एक बड़ा पुत्र है वो है राज्यवर्धन, छोटा पुत्र है हर्षवर्धन और एक इसकी पुत्री है राजश्री। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन राजा बनता है और राज्यवर्धन जब राजा है उस समय बंगाल का एक गौड़ शासक है शशकांक। इसने इसका वध कर दिया था 606 ईस्वी में। बंगाल का गौड़ शासक शशकांक ने इसका वध कर दिया, राज्यवर्धन का वध कर दिया। तो उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बनता है और 647 ईस्वी तक ये राजा रहता है, मतलब लगभग 40 वर्ष तक ये राज करता है। जब ये राजा बनता है तो आपको पता ही है ये लोग बड़े हावी हैं उस समय। और जब राज्यवर्धन की डेथ हो जाती है तो ये जो इनकी बहन है राजश्री, ये घर से चली जाती है। इस सिस्टम को देखकर, घर वालों का सिस्टम देखकर भी ये यहाँ सेफ नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए निकल जाती है। बाद में हर्षवर्धन कुछ समय के बाद इसको ढूंढ ले आता है, राजश्री को ढूंढ कर घर पे ले आता है। हर्षवर्धन राजा बनता है 606 में और 647 तक रहता है। हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी, इसलिए 647 में इसकी डेथ होने के बाद ये जो वर्धन वंश है इसका अंत हो जाता है। हर्षवर्धन अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, किसके लिए? बंगाल के गौड़ शासक शशकांक है, इससे युद्ध, इसके स्थिति सही नहीं है क्योंकि ये बंगाल का शासक है। शशकांक इसके ऊपर हमेशा नजर रखता है, इसने इसके भाई का भी वध कर दिया था। तो हर्षवर्धन एक कामरूप का राजा है भास्कर वर्मा, उसके साथ संधि करता है। संधि करने के बाद हर्षवर्धन भारत के दक्षिण की तरफ बढ़ता है। लेकिन दक्षिण में एक चालुक्य राजा होता है पुलकेशन द्वितीय। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय है। वो इसको नर्मदा से वापस मोड़ देता है, मतलब नर्मदा तट तक ही जाने देता है, उसके बाद आगे उसको बढ़ने नहीं देता, तो ये वापस आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि राज्यवर्धन का जो क्षेत्र है, जो साम्राज्य है, वो उत्तर में तो हिमाच्छादित बोल सकते हो, मतलब ये कह सकते हो कि हिमालय तक है, और दक्षिण में ये कहाँ तक है तो नर्मदा तट तक ही है। दक्षिण में नर्मदा तट तक ही है क्योंकि पुलकेशन द्वितीय ने उसको वापस भेज दिया था, तो यहाँ तक ही इसका राज्य माना जाएगा, इसके आगे इसका राज्य नहीं है। अब देखो
उत्तर में हिमाच्छादित जगह बोल देते हैं या अपने हिमालय बोल सकते हैं। दक्षिण में नर्मदा तक ही है। पूर्व में इसका जो राज्य है वो है गंजाम, एक जगह है वहां तक है, गंजाम जगह। पूर्व में इसका राज्य गंजाम जगह तक है और पश्चिम में इसका राज्य है वो वल्लभी तक है। अब आप देखो, उत्तर में हिमाच्छादित जगह हिमालय तक आ गया, दक्षिण में इसका नर्मदा तक आ रहा है और गंजाम जगह पूर्व में वहां तक है, पश्चिम में ये वल्लभी तक है। यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है। ये जो इसका पूरा का पूरा साम्राज्य है, इसकी राजधानी कौन सी है? तो इस पूरे साम्राज्य की राजधानी है वो कन्नौज है। हर्ष की राजधानी कौन सी है? प्रश्न आ भी जाए तो हर्ष की राजधानी कन्नौज है। हर्ष एक अच्छा राजा था और इसने जो उपाधि पदवी धारण की थी वो की थी महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की इसने पदवी धारण की थी। पहले आपको बताया था कि हर्षवर्धन का जो वंश प्रारंभ होता है पुष्यभूति से, तो ये शिव का उपासक था। तो हर्षवर्धन भी क्या है? शिव और सूर्य का उपासक था। लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म की ओर इसका झुकाव हो जाता है। बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हैं, एक शाखा है हीनयान, एक शाखा है महायान। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसकी तरफ है हर्ष का झुकाव हो जाता है। और हर्ष प्रति 5वें वर्ष में हर 5वें साल अपने साम्राज्य में एक सम्मेलन का आयोजित करता है, महोत्सव जिसको बोल सकते हैं, महोत्सव। हर 5वें साल प्रयाग में एक महोत्सव आयोजित करता है और इसने 5 महोत्सव आयोजित किए। छठा जो महोत्सव था, जब छठा महोत्सव था तो एक चीनी यात्री जो आप पढ़ते हो उसमें हैनसांग, चीनी यात्री हैनसांग को, ये हैनसांग आया था इसके छठे महोत्सव में चीनी यात्री हैनसांग आया था। कहते हैं कि जो हर्षवर्धन है वो जब महोत्सव करवाता था तो उसमें बहुत दान देता था और यहाँ तक कि अपने कपड़े भी दान दे देता था। तो उसकी बहन राजश्री है वो उसको नए कपड़े पहनाकर लेके जाती थी उस महोत्सव से, मतलब उसके पास जो भी है वो दान दे देता था। इतना ही आपने इसमें करना है, क्योंकि 10वीं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना ही है। एक और ध्यान रखना है कि जो दक्षिण में ये गया था वो 620 ईस्वी में गया था। पुलुकेशन द्वितीय ने इसको वापस भेज दिया था नर्मदा तट तक ही। इतना ही